सबसे पहले आप ये वीडियो देखें, इसके बाद इस पे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अदनान भाई कैसे हैं आप? अदनान भाई ठीक हैं? अच्छा अदनान भाई, मैं वीडियो ये बना रहा हूँ कि ये एक टिकटॉकर है। टिकटॉकर नहीं है, 2 नंबर है, लेकिन टिकटॉक आईडी पे ना मैं रिक्वेस्ट कर दी थी मेरी आईडी पे आओ, मेरी आईडी पे आओ लाइव बैठती थी। हम इसकी आईडी पे जाना शुरू कर दिया। इसने कवालियाँ लगवा लेनी, नातें लगा लेनी, हमने नीचे बैठ के ना बैठे सुनते रहना। महफल इसने महफल करनी। इसने मैसेज, इसके स्क्रीनशॉट सब मैं आपको सेंड करता हूँ। तो हमने सब कुछ ना नीचे बैठे रहना, क्यों नातें लगी हैं, कवालियाँ लगी हैं, हमने चुप करके बैठे सुनते रहना म्यूट करके। इसको पता नहीं क्या हुआ है, किसने बोला है, ये क्या मामलात हैं हमें नहीं पता, लेकिन इसने हमारी वीडियो लगा के, मेरी वीडियो लगा के, मेरे बच्चों की वीडियो लगा के इसने हमें गालियाँ देनी शुरू कर दी। ठीक है, मैं इसको जानता नहीं है ये कौन है, लेकिन एक ये है, एक इसका भाई बना हुआ है उस्ताद नवाज, जड़ा वाले के साथ पे गाँव है उधर का। ये दोनों ने मिल के सारा काम किया है। पहले मेरी वीडियो लगानी शुरू कर दी, बाद में एक होते हैं अर्जाक भाई होते हैं मदीना में, फिर उसकी वीडियो लगानी शुरू कर दी। उससे भी पैसे मेरे से तो नहीं खाए, लेकिन रजाक भाई से तकरीबन 1.5-2 लाख रुपए इन्होंने खाए हैं। उसके बावजूद भी ब्लैकमेल करके अभी मुझे ब्लैकमेल करना शुरू किया। मैं तो नहीं दूंगा, एक हलाला भी नहीं दूंगा। तो आप प्लीज़ मेहरबानी आपकी, आप वीडियो लगाएं। जी, आपने ये भाई साहब की वीडियो पूरी सुन ली। अब परदेशियों, पाकिस्तानियों, आपने इस वीडियो को, जो मेरी आपसे गुजारिश है, इसको सुनना जरूर है। अब ये इस तरह के बहुत से लोग मार्केट में आए हुए हैं और मार्केट में आने के बाद लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। ये लोग पहले आपके साथ मीठे प्यारे होके आपको अपनी लाइफ पे बुलाते हैं, आप डबल टैप करते हैं, इनको चंदा जाता है और ये अमीर होना शुरू हो जाते हैं। जब पैसा आता है ना तो इनकी हवस बढ़ती है। उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, फिर आपको इस तरह से टारगेट करते हैं। अब इस टारगेट के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना वो आपकी फैमिली है। इस वीडियो को शेयर इसलिए करना है कि फैमिली वालों तक पहुंचे, ताकि उन लोगों को समझ हो कि हमारे घर वालों के साथ इस तरह के मामला भी हो सकते हैं। किसी भी ऐसी चीज को जो नेट के ऊपर आ जाए उसको देखकर उस पर यकीन नहीं करना, अपने फैमिली रिलेशन को खराब नहीं करना। मेरे जो भाई, मेरे दोस्त जो बाहर बैठे हैं, पैसा कमा रहे हैं, अपने घर वालों के लिए तकलीफ, परदेश की अजियत बहुत बड़ी होती है, इसको बर्दाश्त कर रहे हैं। ये स्पेशली उनकी फेवर के लिए वीडियो है। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर कोई भी आपको इस तरह से आके कहता है ना कि हमें पैसे दो नहीं तो तुम्हारे खिलाफ वीडियो बना देंगे, बस एक चीज हो कि आपने कभी किसी को व्हाट्सएप या कोई भी कॉल करके इस तरह की हालत में नहीं आना कि वो वीडियो रिकॉर्डिंग के बाद अगर लगाए तो फिर आपके ऊपर एलिगेशन बने। हाँ, अगर आप नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं तो कोई आपका एक बाल भी टेढ़ा नहीं कर सकता। तो आपने एहतियात करनी है। उसके बाद अगर इस तरह के बाजारी लोग आते हैं ना आपके सामने, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपने इन लोगों को सीधे सीधे जवाब देने जाओ, जो तुमसे होता है कर लो, और इंशाल्लाह अल्लाह की मदद आपके साथ होगी। आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये लोग क्या करते हैं कि बाहर से लोगों को इस तरह से फंसाते हैं। जब सेटिंग होगी उसके बाद उनको बुलाते हैं व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे आके फिर पहले तो सिंपल चैट होती है, सिंपल चैट के बाद फिर अगली कहानी शुरू होती है। अगली कहानी में ये लोग क्या करते हैं, लड़की अपने कुछ कपड़ों को छोटा करना शुरू कर देती है, लड़के के साथ भी कुछ इस तरह के मामला, और फिर आखिर में आके वो वल्गर सी चैट शुरू हो जाती है, मतलब फेस टू फेस। और उसके बाद फिर ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग, और फिर आपको ब्लैकमेल करते हैं। और इनकी ब्लैकमेलिंग जो है ना वो आपको एक बार की नहीं होती, बार बार होती रहती है। तो कोशिश करें कि इस तरह के मामला से बचें। इस वीडियो को शेयर कर दें, और जितने भी लोग इस तरह के काम कर रहे हैं वो आप साइबर क्राइम सिटीजन पोर्टल के ऊपर जाकर उनकी कंप्लेन करें, ताकि साइबर क्राइम वाले जो है उसको देखें और उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके। अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।